हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल पे हम आपको मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ साथ में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली प्रॉब्लम्स का सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का जो स्टार्ट होने वाला है वो है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या? मैथमेटिक्स में बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इन बेसिक चीज़ों के साथ में ही हम आगे बढ़ेंगे, और इस चैनल पर आपको स्टार्टिंग से धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है एक टॉपिक आता है, इसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो होती है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जातीय मान। इसे हम जातीय मान भी कहते हैं, या इसे हम शुद्ध मान भी कह सकते हैं। ठीक। तो जातीय मान या शुद्ध मान होता क्या है, इसको समझते हैं। हर अंक का अपना शुद्ध मान या जातीय मान या फेस वैल्यू होती है, चाहे उन अंकों से मिलकर के संख्या कितनी भी बड़ी बनी हुई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज करते हैं एक संख्या है हमारे पास 45805। ठीक। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो अंक दिए गए हैं वो 4, 5, 8, 0 और 5 है। ठीक। इसमें हर एक अंक का शुद्ध मान या फेस वैल्यू जो होगी वो सेपरेट अलग अलग होगी। जैसे हम अगर कहें में 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान, तो जातीय मान जो होता है वो 4 ही रहेगा। चाहे इस 4 को हम यहाँ पर लिखें या यहाँ पर करें, कहीं पर भी लिख दें, किसी भी संख्या में हम अंक को कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जो जातीय वैल्यू होती है वो सेम ऐसी रहती है। ऐसे ही हम बात करें अगर 8 का, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं कि 8 का जातीय मान, ठीक, तो वो 8 ही रहेगा। जबकि अब देख रहे हैं कि 4 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पर है, लेकिन 8 जो हमारा लिखा गया है ये हमारा सैकड़े के स्थान पर है, लेकिन इनके जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो फेस वैल्यू क्या है या जातीय मान क्या है? हर अंक का जातीय मान या फेस वैल्यू जो होती है वो सेम ही रहती है, उसे संख्या में कहीं पर भी लिखा जाए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक। तो ये तो हो गया क्या आपके फेस वैल्यू। ठीक। जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जातीय मान। इसके बाद में दूसरा टॉपिक हम लोगों का जो आता है वो होता है स्थानीय मान। कि स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान किसको कहते हैं हम। ठीक। तो स्थानीय मान है क्या, इस पे चर्चा करते हैं। जैसे ये लिखा गया है क्या? स्थानीय मान। ठीक। अब स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान है क्या, इसका मान क्या होता है, कैसे इसको हम फाइंड करेंगे, ये हमको समझना जरूरी है। स्थानीय मान में करते क्या है? स्थानीय मान जो आपका होता है उसमें क्लियर आ रहा था, देखना था एक बार रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। स्थानीय मान क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या आपके पास लिखी गई है 856084। ठीक। ये एक हमारी संख्या है जो बहुत सारे अंकों से मिलकर के बनी हुई है। इसमें 4, 8, 0, 6, 5, 8 दिए गए हैं। इसमें हर अंक का जो स्थानीय मान होता है वो अलग अलग रहता है। ठीक। जैसे हम अगर 4 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो इसका सिर्फ 4 आएगा। ठीक। इस 8 की अगर बात करेंगे तो इस 8 का जो स्थानीय मान आएगा वो 8, और 8 के आगे जितने अंक होंगे हम उतने जीरो लगा देंगे, तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 80। ठीक। जीरो जो होता है, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही रहता है, क्योंकि जीरो के आगे आप अंक लगाएं या जीरो के बाद में अंक लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस अगर 6 की बात करें हम तो 6 में देखेंगे तो 6 के आगे 1, 2 एंड 3 जीरोस हैं, तो आप 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं 5 की, तो 5 में 2 एंड 2 4, तो ये आपके हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 जीरोस हो गए। फिर आपका ये हो गया 8, 8 में 4 एंड 5 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने देखा कि जो जातीय मान था उसमें आप देख रहे थे कि अंक की जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंजिंग है नहीं।
लेकिन जो स्थानीय मान है आपका, स्थानीय मान में क्या है, देखिए ये भी एक अंक है और ये भी अंक है, दोनों 8 हैं। लेकिन ये जो 8 लिखा गया है ये दहाई के स्थान पे है, ठीक। और ये जो 8 आपका लिखा गया है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के स्थान पर है। तो इन दोनों का जो जातीय मान है या जो फेस वैल्यू है वो तो 8 ही है, लेकिन दोनों का जो स्थानीय मान है वो दोनों का स्थानीय मान क्या दिया गया है, अलग दिया गया है, ठीक। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे कोई सपोज करें कोई संख्या हमारे पास और दी गई है 4, 2, 3, 7, ठीक। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि बेसिकली एग्जाम में जब आता है तो किसी एक डिजिट का पूछता है कि एक डिजिट का बताइए कि स्थानीय मान क्या होगा। सपोज करें इसने कह दिया 3 का, तो आप 3 को लिखेंगे और 3 के आगे जितने जीरो होंगे उतने, जितने अंक होंगे उतने जीरो हम इसमें पुट अप कर देंगे। अगर इस 2 का कहता है तो आप 2 को लिखेंगे, 2 के आगे कितने जीरो हैं, अंक हैं, उतने जीरो लगा देंगे। तो 3 का स्थानीय मान हो गया 30 और 2 का स्थानीय मान हो गया 200। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, स्थानीय मान को ज्ञात करने के लिए किसी भी अंक संख्या का निकालना हो उसमें से आप स्थानीय मान उसका ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे कि जीरो जो है हमारी एक ऐसी संख्या है, ऐसा अंक है, जीरो जो है एक ऐसा अंक है, जीरो का जो जातीय मान है, जीरो का जो जातीय मान है या इसको हम लोग कह सकते हैं इसकी जो फेस वैल्यू है, इसकी जीरो की जो फेस वैल्यू होती है या स्थानीय मान को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, ठीक। जीरो की फेस वैल्यू या जीरो की प्लेस वैल्यू दोनों हमेशा जीरो ही रहती हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। चाहे आपसे जीरो की फेस वैल्यू पूछे, चाहे आपसे जीरो की प्लेस वैल्यू पूछे, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल हमेशा जीरो के ही आएगी, ठीक। इसके बाद में ये आपकी दो चीजें हो गई, एक तो आपका हो गया जातीय मान हो गया और एक आपका हो गया स्थानीय मान, ठीक। अब हम चर्चा करते हैं संख्या पे। जैसे अभी हम कहते चले आ रहे हैं आपसे कि संख्या संख्या संख्या, आखिरकार संख्या है क्या, ठीक। संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, नंबर। संख्या हमारी क्या है, नंबर है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, नंबर्स कहेंगे संख्या को। संख्या क्या है, जैसे हमारे पास जो है विभिन्न अंक हैं, अंकों हम जितने भी अंक हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ये सब अंक दिए गए हैं। और इन अंकों को अगर हम क्या करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन सब स्थानों पर रखें तो अब हमको जो है एक पद प्राप्त होता है, उस पद को ही हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे अभी लिखा है 4, ठीक। तो ये 4 क्या है, एक अंक है। अगर हम इस 4 के आगे इस साइड में 2 लिख दें तो ये क्या हो गया, 24। 24 क्या है, एक संख्या, ठीक। जबकि ये संख्या दो चीजों से मिलकर बनी, एक आप देख रहे हैं 4 से और एक आपका हो गया 2। तो 4 और 2 ये भी आपका अंक है, ठीक, और ये भी आपका अंक है, दोनों अंक हैं। लेकिन इन दोनों अंकों से मिलकर के क्या बन रही है, संख्या बन रही है। तो हम अंकों के द्वारा ही संख्या बनाते हैं, ठीक। अब संख्याएं जो होती हैं इसमें बहुत से अंक होते हैं, लेकिन अंक जो होता है वो अकेला होता है, ठीक। तो ये हो गई आपकी क्या, संख्या। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3, 8, 4, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। ये 3 जो है, ये 3 भी क्या है, अंक है, 8 भी क्या है, अंक है, और 4 भी क्या है, ये भी आपका अंक ही है। तो संख्या जो बन रही है आपकी वो बहुत सारे अंकों से मिला करके बनाई जाती है। अंकों को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर रखते जाते हैं, जिस तरह से हमको संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं, ठीक। अब बात आती है, संख्या तो हो गई, अब संख्या के प्रकार होते हैं। तो संख्या के प्रकार क्या हैं, संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं, संख्या के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे संख्या का जो है जो पहला प्रकार होता है वो हमारा होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का जो आपको बहुत आगे काम आने वाला है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, अगर उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन है तो उसमें आपको जो बेसिक नंबर्स की जानकारी होना, बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। ये हमारी क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। और प्राकृत संख्या जो होती है, इन प्राकृत संख्याओं को जो है हम n के द्वारा शो करते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक। और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये हमारे स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये अनलिमिटेड है, ये जो है अनंत तक जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होते हैं। इनमें जीरो शामिल नहीं होता। बस ये ध्यान रखेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, इन नेचुरल नंबर्स में जीरो शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जीरो शामिल कर देंगे तो एक और नंबर हमारे पास बनके तैयार हो जाता है, उनको हम लोग कहते हैं क्या, होल नंबर्स। ये हमारे होते हैं होल नंबर्स हो जाते हैं, या उनको हम होल नंबर कहते हैं, या होल नंबर्स भी आप कह सकते हैं। और होल नंबर्स जो होते हैं इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ये हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक, जैसा भी हमने आपको बताया कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन तक। और जो होल नंबर्स होते हैं इनको हम शो करते हैं किससे, W से। ठीक है, W में अगर हम करना क्या है, हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स के पहले जीरो को इंक्लूड कर लेना है। अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें, 0 1 2 3 4 5 लेटेस्ट, तो ये हमारे क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए। ये नेचुरल नंबर्स और ये होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 से इनफाइनाइट तक, जीरो को इंक्लूड करने के बाद में 0 से इनफाइनाइट तक, तो वो हमारे क्या हो गए, होल नंबर्स। क्लियर, नेचुरल एंड होल, दो प्रकार के नंबर आपके क्लियर हो गए। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे, और अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। अब अगर हम करें क्या, ये हमारे हो गए होल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। अभी हमने आपको बताया कि जो नंबर्स होते हैं इनके टाइप्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, तो नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इसके बाद में आपके आते हैं इंटीजर्स, इनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स। ये होते हैं इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर नंबर्स जो होते हैं इन्हें हम हिंदी में कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्याएं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएं आपकी होती हैं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या है, हमने ये तो आपको बता दिया कि जो हमारे पास होल नंबर्स हैं जिनको हम क्या कहेंगे, 0 से लेंगे तो होल नंबर हो जाएंगे, और 1 से लेंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, क्लियर। अब आती ही बात किसके, पूर्णांक संख्याओं पे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में हम करते क्या है, इनको हम आई से शो करते हैं। ठीक, और इंटीजर्स में जैसे सपोज करें इसमें ग्रुप होता है पॉजिटिव और निगेटिव का, साथ में इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे सपोज करें ये 0 इधर हो गया। अब राइट साइड में जो नंबर्स लिखे जाएंगे, जो हम राइट साइड में नंबर्स लिखेंगे वो प्लस के नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। और इस साइड में जो लिखेंगे 0 से लेफ्ट साइड में, वो नंबर्स हमारे होंगे -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव जो होते हैं चिन्हों के साथ में अगर संख्याओं को लिखते हैं तो इस प्रकार से जो नंबर्स हमारे बनते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, या इनको हम क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर्स भी कहेंगे। तो 3 प्रकार के नंबर अभी तक क्लियर हुए। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक, और आपके जो इंटीजर नंबर्स होते हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव को साथ में लेकर के इनको चलते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, या इनको हम कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद में हम आते हैं संख्याओं के अगले प्रकार पे जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो संख्याएं होती हैं इनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है। तो भाज्य संख्याएं क्या हैं, इनमें हम कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने अलावा ठीक किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याओं को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। इनको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स होते हैं हमारे ये। अब कंपोजिट नंबर्स में वे नंबर्स आते हैं जो खुद से तो डिवाइड होते ही हैं लेकिन अदर किसी नंबर से भी वो डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 14 18। ठीक, अब इसमें अगर आप देखें तो 4 2 से डिवाइड है, 6 3 से डिवाइड है, 8 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 9 3 से डिवाइड है, 10 हमारा देखेंगे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं जिनको हम आसानी से किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं
उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब भाज्य संख्याओं के ये बेसिक एग्जांपल्स हो गए आपके पास। ठीक, अभी जैसे हमने आपको बताया कि भाज्य के बाद में हम क्या बताने वाले हैं आपको, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब जैसा आप इनका नाम अगर देख रहे होंगे तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो भाज्य संख्याएं थी, भाज्य संख्याएं हमारी कट रही थी, तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी हमारी, जो नहीं कटेंगी। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो नहीं कटती हैं। किससे कटती हैं? अपने आप से कटे या 1 से डिवाइड हो जाए, उनको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जो सिर्फ अपने आप से या 1 से ही डिवाइड होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19 भी होता है बीच में, चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो हमारे होते हैं ये हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स के जब फैक्टर आप करेंगे तो सिर्फ आपको 2 ही फैक्टर मिलेंगे। क्यों? या तो 2 से डिवाइड होगा, या सिर्फ आपका क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा। ठीक, तो 2 तरह के नंबर्स हैं, भाज्य और अभाज्य। भाज्य कौन से नंबर्स हैं? कंपोजिट नंबर्स, जो किसी भी संख्या से कट जाते, अब 1 से भी डिवाइड होंगे, अपने आप से भी डिवाइड होंगे, अदर किसी नंबर से भी वो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक, अभाज्य में क्या होगा, प्राइम नंबर्स क्या होंगे, वे नंबर्स हो जाएंगे जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है और जो आपके बेसिक एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आता है कि सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, तो अगर आपसे कहता है सबसे, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हमारी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारी है 2। ठीक, ये हमारी कैसी संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर आपसे कह दे कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, अगर आपसे कहता है कि सबसे छोटी कौन सी संख्या, समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, तो उसका भी आंसर आपका क्या होगा, 2 ही होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या जो होती है ये भी क्या होती है, 2 ही होती है। ठीक, अच्छा एक चीज और है कि 1 क्या है, फिर जो हमारा 1 बच गया वो 1 क्या है, तो 1 जो है यहां लिखेंगे, 1 ना तो भाज्य है, एक संख्या जो है हमारी ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य है। ठीक, मतलब 1 को हम ना तो भाज्य संख्या कहेंगे और ना तो हम उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, तो 1 हमारी ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या की बात की जाएगी तो उसमें भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में ये तो क्लियर हो गया। ठीक, फिर हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्या पे। इसके बाद में कॉन्सेप्ट और है इसमें संख्याओं में, जिसको हम कहते हैं क्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ये हो गई आपकी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जो होती है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। ठीक, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान देंगे इस पे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनका मासा 1 आता हो या जिनका HCF जो है हमेशा 1 आता हो, उनको ही हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, मासा क्या है या HCF क्या है, ये आने वाले वीडियोस में आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है, तब तक आप इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। तो सहअभाज्य संख्या पे हम बात करते हैं। जैसे एक हम संख्या की बात करते हैं 3 और दूसरी हो गई 5। अगर हम 3 और 5 की बात करें तो 3 और 5 जो है ये क्या है, ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स कैसे हैं, अगर हम 3 के फैक्टर करें 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 into 3, और 5 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 into 5। अब इसमें हम ये देखते हैं, बेसिकली मासा के बारे में हमको बता दे रहे हैं, इसमें जो कॉमन है उसको सिर्फ ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके मासा की बात की जाए
तो 1 आप देख रहे हैं इसके गुणनखंड में भी आया है और 5 के गुणनखंड में भी आया है, तो एक जो है हमारा 1 जो है ये हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। इसलिए ये संख्या हमारी कैसी है, को प्राइम नंबर्स है। अगर को प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनकी HCF 1 आती है। ठीक, आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे हो गया 4 और 9। अगर हम 4 और 9 की बात करें तो 4 और 9 को क्या लिखेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 1। लेकिन अगर हम इनके मासा की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसके मासा निकालेंगे या इसका HCF फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैच तो हो नहीं रहा है, मैच क्या हो रहा है, सिर्फ 1, तो इसका भी मासा कितना आ गया, 1। तो हमें कह सकते हैं 3 और 5 भी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, और 4 और 9 भी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आता है उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्लियर। अगला नंबर जो आपका आता है संख्याओं में है वो है आपका विषम संख्याएं। उनको हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये सब देखिए संख्याओं के ही प्रकार हैं। संख्याएं जो होती हैं वो हमारी बहुत प्रकार की होती हैं। ये हमारे क्या हो गए, विषम संख्याएं। ठीक, विषम संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। ये हमारे क्या हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ऑड नंबर्स मतलब हो गया विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह ना कटे, जो 2 से पूरी तरह ना कटे। जैसे 3, 5, 7, 9, ठीक, ये हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये क्या है, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। अब आप देखेंगे 3 भी डिवाइड नहीं हो रहा 2 से, 5 भी नहीं हो रहा है, 7 भी नहीं हो रहा है, 9 भी नहीं हो रहा है। बहुत सारी संख्या ऐसे होती हैं, इनफाइनाइट तक इनको बढ़ा सकते हैं। 3 डिवाइड है, होगा, लेकिन किससे, 3 से होगा, 2 से नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऐसी संख्याओं की बात करेंगे जो हमारी क्या होंगी, सिर्फ 2 से ही डिवाइड होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं। तो अब यहाँ पर आते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं तो हो गई, अब हम बात करते हैं किसकी, सम संख्याओं की। तो सम संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ठीक। तो ये हो गए ऑड नंबर्स और क्या हो गए, इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में क्या है, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो सम में क्या होना चाहिए, इवन में, कैसे नंबर्स जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाए। अब 2 से डिवाइड होने वाले 2 हो गया पहला खुद ही, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो 2 से क्लियरली डिवाइड हो जाते हैं। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहेंगे, या उनको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर्स कहेंगे। ठीक। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाला क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई 2 सम संख्याएं हैं, कोई भी 2 सम संख्याएं हैं, तो अगर हम यहां पर सम संख्याओं का योग निकालें, सम संख्याओं का योग, आप कोई भी 2 संख्याएं ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं बड़ी लेंगे, आप बड़ी संख्याएं भी ले सकते हैं। कोई 2 सम संख्याएं ले लीजिए। अब सम संख्याएं कौन सी होनी चाहिए, जिनके लास्ट में 2 आता हो, 0 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, 8 आता हो। इसका मतलब वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होती है। जैसे एक संख्या हो गई हमारी 4, ठीक, और दूसरी संख्या हमने ले ली 6। अब 6 और 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ये भी सम, ये भी सम, और जो सम आया उन दोनों का वो भी क्या आया, सम ही तो आया। तो ये सम संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो भी क्या होती है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। ऐसे हम अगर मान लीजिए 8 + 20 कर दें तो क्या आ जाएगा, 28। 28 क्या है आपका, सम संख्या। 6 क्या है, सॉरी 8 क्या है, सम संख्या। 20 क्या है, सम संख्या, और 28 भी क्या आ गई, सम संख्या। तो सम संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा क्या आता है, सम संख्या ही आता है। अब अगर हम बात करें यहां पर किसकी, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अगर हम विषम संख्याओं की बात करेंगे तो विषम संख्या कोई भी ले लीजिए, 7 और हम ले लेते हैं 9। 7 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16। ठीक, ये तो छोटी संख्या हो गई। आप विषम संख्या कोई बड़ी संख्या ले लीजिए। सपोज करें हमने ले लिया क्या, 25, और फिर हमने ले लिया 27। ठीक, तो 25 और 27 को जब हम ऐड करेंगे, 7 2 7 5 हो गया 2, 12 हो गया, 12 का 2 1 कैरी, यानी कि 52 आ गया। ठीक, अब यहां पर ये देखना है
कि सम संख्याओं का जब योग किया तो सम संख्या मिली, विषम संख्याओं का योग किया तब भी हमको जो भी संख्याएं मिली वो क्या मिली, सम संख्या। तो इन दोनों का निष्कर्ष क्या निकल के आया कि चाहे हम सम संख्याओं को जोड़ें चाहे हम विषम संख्याओं को जोड़ें, उन संख्याओं का जो योग आता है वो हमेशा क्या आता है, सम संख्या ही आता है। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना आपको बताएं कि संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। आप इसको वीडियो को देखिए, ठीक, इसको समझिए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के या इंटर लेवल तक की मैथमेटिक्स में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आपको मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में, उसमें हम संख्याओं के बारे में और चर्चा करेंगे, जिसमें हमको बताएंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, डिविजिबिलिटी भी बताएंगे कि डिविजिबिलिटी चेक करते करते हैं कि 2 से डिवाइड होगा या 3 से कैसे डिवाइड होगा या 5 से कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, तब तक आप बने रहिए अपने चैनल के साथ में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।